हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? नो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12 स्फीयर ऑफ क्वेश्चन 6। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड इज 14 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका हुज लेंथ ऑफ डायमीटर, तो जिसका लेंथ ऑफ डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। If the sphere is melted, let's write by calculating how many spheres with length 3.5 centimeter radius can be made। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर वाला स्फीयर को मेल्ट करके छोटे छोटे इतना सा कितना होगा, ये इतना सा स्फीयर बना दिए जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी 3.5, इसका भी 3.5, इसका भी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ऐसा कितना n नंबर ऑफ स्फीयर्स। सो n नंबर ऑफ स्फीयर्स ऐसा बना दिए तो कितना स्फीयर बनेगा, जो कि ये बड़ा स्फीयर मेल्ट करके मिला के इतना बनाने में कितना स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप करेंगे सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, diameter of large sphere of given sphere कितना है 14 सेंटीमीटर। Therefore radius of given sphere is equals to 14 by 2, that is 7 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा इसका रेडियस। सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 by 3 पाई r क्यूब मीन्स 7 क्यूब, और इसको r क्यूब भी रख दो अभी, 4 by 3 पाई r क्यूब। अब सेकंड केस पे क्या है देखो, इफ द स्फीयर इज मेल्टेड, लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर्स विद द लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। सो लेट the number of spheres whose length of radius is कितना 3.5 सेंटीमीटर बी क्या n, ओके n नंबर ऑफ स्फीयर्स बन रहा है जिसका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। जितना भी स्फीयर, ये n नंबर ऑफ स्फीयर्स मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमको पता नहीं है कितना स्फीयर बनेगा, तो इसलिए मैं n कर रहा हूँ। फाइनली कितना मिलेगा आंसर में पता लग जाएगा हमको कितना स्फीयर होगा। तो ये n नंबर ऑफ स्फीयर्स का ही रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। सो अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये एक ही स्फीयर से n नंबर ऑफ स्फीयर्स बन रहा है, तो ये n नंबर ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन स्फीयर। Therefore since अब क्या होगा, since वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर is equals to number of sphere into क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर क्या है 4 by 3 पाई r क्यूब मीन्स क्या होगा रेडियस 7 क्यूब। सो 7 into 7 होगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्फीयर्स क्या किया हमने n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होगा 4 by 3
पाई आर क्यूब मीन्स क्या होगा 3.5 का क्यूब, दैट इज 35 बाय 10 इंटू 35 बाय 10 इंटू 35 बाय 10, क्योंकि 3.5 मीन्स क्या है 3.5 इज इक्वल्स टू 35 बाय 10, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट कर दो पीछे तो क्या होगा डिनोमिनेटर पे 10 लगेगा। सो आप देखें यहाँ पे 4/3 पाई और यहाँ पे भी 4/3 पाई, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, सो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखो इस पार तो कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इस साइड क्या है n इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सो इसका कंटिन्यू यहाँ कर रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू n by 2 to the 4, 4 to the 8, therefore n is equals to 8। so कितना बनेगा ये small spheres, so n is equals to 8, that is therefore the number of spheres whose length of radius is 3.5 centimeter is 8। so इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। so ये इसका आंसर होगा, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो n is equals to number of spheres that is 8। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, जो अभी क्वेश्चन नंबर 8 की है उसके ठीक उल्टा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का रेसिप्रोकल टाइप क्वेश्चन है ये, कोरोली कहते हैं जिसको। 3 spheres made of copper having the length of 3 cm, 4 cm and 5 cm radii are melted and a large sphere is made. Let's write by calculating the length of radius of the large sphere। जो क्या है 3 स्फीयर है जिसका लेंथ ऑफ रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर और दूसरा है इससे थोड़ा सा बड़ा, इसका है 4 सेंटीमीटर और तीसरा है ये दोनों में से सबसे बड़ा जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये तीनों को मिलाकर एक बड़ा सा स्फीयर बना रहा है, इतना सा बड़ा, कितना होगा इतना बड़ा स्फीयर बना रहा है जिसका लेंथ ऑफ रेडियस ये कितना होगा हमको ढूंढना होगा। तो देखो यहाँ पे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों स्फीयर मिला के ये बना रहा है, तो ये तीनों स्फीयर को एक जगह कर दो तो ये लार्ज स्फीयर बनेगा, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ दिस 3 स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस लार्ज स्फीयर होगा। सो अब देखो हम क्या करेंगे, 3 spheres made of copper having the length of 3 cm, this radii are melted and large sphere is made. Let's write by calculating the length of radius of large sphere। so volume of 3 spheres, solution, let x centimeter be the length of लार्ज स्फीयर। क्या ये लार्ज स्फीयर जो बना रहा है इसका लेंथ क्या होगा सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर रेडियस इसका लेट कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज आर क्यूब मीन्स क्या होगा एक्स क्यूब होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब होगा। सो हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू ढूंढना है और वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस क्या है r मीन्स 3 क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r और r मीन्स क्या है इसका 4 क्यूब प्लस इसका कितना है 4/3 पाई r क्यूब मीन्स 5
क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स कितना है, ये फर्स्ट का इतना है, सेकंड के लिए ये, तो तीनों का वॉल्यूम भी ये होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ large sphere is equals to the sum of the volume of small spheres। क्योंकि ये तीनों छोटा छोटा वाला स्फीयर को मेल्ट करके ये बड़ा स्फीयर बनाया हुआ है, तो ये तीनों छोटा छोटा स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही होगा ये बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम। वही लिखा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर मींस इसका स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो ये तीनों का वॉल्यूम का सम इज इक्वल्स टू दिस, दैट मींस ये वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर क्या है, 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर मीन्स फर्स्ट का क्या है 3 क्यूब प्लस 4/3 इंटू 4 क्यूब, 4/3 पाई इंटू 4 क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 5 क्यूब। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे रख दो, यहाँ पे सिर्फ 4/3 पाई कॉमन लिए तो क्या होगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे भी 4/3 पाई है, यहाँ पे भी 4/3 पाई है, यहाँ पे भी 4/3 पाई है, तो ये तीनों 4/3 पाई कॉमन लिए तो अंदर में क्या रहेगा 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, इस पे साइन ए प्लस। दिस इम्प्लाइज देखो ये 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई into 3 cube means 27 plus 64 plus 125, 5 cube means 125, 4 cube 64, 3 cube 27, 4/3 pi और ये 4/3 pi भी, but this implies x cube is equals to ये कितना होगा 5 plus 4 9, 9 plus 7 16, 6 1 2 6 7 8 9 10 11 1 1 2, so 2 1 6 होगा। This implies x is equals to cube root of 216। ये x हटा दिए तो ये क्यूब उस पार जाने से क्या होगा क्यूब रूट लाएगा। This implies x is equals to cube root of 216 means 6 का क्यूब है, 6 into 6 into 6, ये क्यूब रूट मीन्स क्या होगा, सॉरी ये 216 मीन्स 6 into 6 into 6 होगा, तो इसको हम क्यूब में लिख सकते हैं और ये क्यूब और क्यूब रूट भी कॉट होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस क्या मिला हमको 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर इज, देयरफॉर द लेंथ ऑफ radius of large sphere is क्या है 6 सेंटीमीटर। सो ये होगा इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अभी किया हमने, वो दोनों तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म टाइप का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फियरिकल टॉम्ब इज 42 डेसीमीटर। तो क्या है एक हेमिस्फियरिकल टॉम्ब है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ दिस टॉम्ब इज 42 डेसीमीटर, इतना है इसका डायमीटर। Let's write by calculating the cost of coloring the upper surface area of the tomb at the rate of ₹35 per square meter। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना लग रहा है, स्क्वायर मीटर के लिए ₹35 लग रहा है। तो इसका
कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये टर्म का है, इसको कर्व सरफेस एरिया को कलर करने में कितना पैसा लगेगा वो हमको ढूंढना है। सो सॉल्यूशन जो कुछ भी दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख दो, और देखो ये माइंड पे रखना है, यहाँ पे डेसीमीटर में है और ये स्क्वायर मीटर में है, तो स्क्वायर मीटर और डेसीमीटर टोटली डिफरेंट है। तो आइदर आप लोग को ये स्क्वायर मीटर को मीटर में बनाना है और ये डेसीमीटर को स्क्वायर मीटर में मीटर में बना दो, और ये मीटर को डेसीमीटर पे बना दो, ये दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट यूनिट सेम करना, diameter is equals to 42 decimeter, or therefore radius r is equals to 42 by 2 decimeter, that is 21 decimeter. This is equals to 21 divided by 10 कर दो तो क्या मिलेगा आपको, मीटर में मिलेगा। ये डेसीमीटर कन्वर्ट होगी क्या हुआ, मीटर में। यहाँ पे स्क्वायर मीटर है इसलिए मैं इसको मीटर में बना रहा हूँ। तो रेडियस मिल चुका हमको, अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। जितना स्फीयर का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और होल सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर है, वो ढूंढने का फॉर्मूला, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर मिलेगा। This is equals to 2 into 22 by 7 into r square means कितना होगा, 21 by 10 into 21 by 10। So अब ये दोनों कट होगा 7 और 21, 7 3 जा 21, so ये कट होगा। अब ये कट सरफेस एरिया हमको मिल चुका है कितना, 2 into 22 into 3 by 10 into 21 by 10, so इतना हमको कर्व सरफेस एरिया मिल चुका। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस एरिया ऑफ द टर्म एट द रेट ऑफ ₹35 पर स्क्वायर मीटर। देयरफॉर सिंस द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द upper surface area of a term is equals to curved surface area into rate per square meter। कर्व सरफेस एरिया और रेट पर स्क्वायर मीटर, जो कि ये 35 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, वो कर दो। कर्व सरफेस एरिया ढूंढो पहले और उसको मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो तो कितना मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ कलरिंग द अपर सरफेस एरिया ऑफ द टर्म मिलेगा। दिस इस यहाँ से कर रहा हूँ, ये दिस इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 into 22 into 3 by 10 into 21 by 10 into रेट पर स्क्वायर मीटर, ये 35। अब ये कट होगा 5 2 जा 10 5 7 जा 35, ये 2 1 जा 2, ये भी कट होगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर में क्या है, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, 66 into 7 1 जा 7 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 10, ये 66 into 147, कम से कितना मिलेगा, 147 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 66, 7 6 जा 42, 6 4 जा 24 plus 4 28, 2 6 1 जा 6 7 8 2 8 8, add करने से 2 10 0 1 16 17 7 1 9 9 7 0 2, this is equals to 9 7 0 2 डिवाइड बाय 10, और ये 0 कट कर दो तो क्या होगा, आगे एक पॉइंट शिफ्ट होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू रुपीज कितना मिल रहा है, 970.2, ये 0.2 में मिल रहा है, और इसको पैसे पे कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, इसको पैसे पे कन्वर्ट करने में
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो इसको पैसा में मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्स टू, इसको और कन्वर्ट कर दो 970.2 इंटू 100 कर दो तो क्या मिलेगा आपको, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से 97020 कितना होगा इसका, ये पैसा में ये होगा, ये पैसे में इतना होगा और रुपीज में ये होगा। ये दोनों ही आंसर राइट है। ये दोनों में से एक कर देना, ये नहीं करने से भी चलेगा। ये रुपीज में इतना होगा तो therefore the cost of coloring the upper surface area of the tomb is rupees 970.2। सो ये रहा इसका आंसर। अगर आप लोग को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ये पॉइंट शिफ्ट करने है तो, अगर नहीं तो यहीं तक करने से हो जाएगा। तो दिस मच फॉर टुडे गाइस। सो कल मिलेंगे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।